जी, अब्बास चीमा साहब, आप बताएं कि ये सिंध पुलिस के जो सरबराह हैं मुश्ताक महर साहब, क्या वापस अमेरिका से आएंगे या नहीं? आपकी क्या इत्तला है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ तो हमेशा बात फिर वही समझते हुए सब कुछ और मेरे से पूछ रहे हैं आप कि हर बंदा तेल और उसकी धार को देख रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, जी। तेल और उसकी धार को हर बंदा देखता है, किसको नहीं पता कि मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जी। आज शायद आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच सुनी होगी, है तो वो बातें तो सच्ची कर रहे हैं, लेकिन माने कौन? मानने को तैयार है? जब बुल्ले शारे बोला झूठों के दौर में वाह वाह होगी, उनके गले में हाथ डाले जाएंगे, तो ये यही दौर है। फिर क्यामत की निशानियां बताई गई, ये पूरी नहीं हो रही अभी जो वाकयात पेश आ रहे हैं। ठीक है ना? आईजी साहब मुश्ताक साहब माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट आईजी भी रहे हैं, आईजी सिंध भी 2 साल से ऊपर अरसा हो गया है। उनका भी हर साइड पे तल्लक है। ठीक है ना? ये मत समझिए कि सिर्फ उनका पीपल पार्टी से तल्लक है, उनका पंजाब में से भी ज्यादा तल्लक है। मैं आपको अपने ज़हन की बात बता रहा हूँ। ठीक है ना? हम्म। क्योंकि वो महर कबीले से हैं। ठीक है ना? हमारा महर कबीला, मैंने पहले भी आपको बताया था कि महर कबीला पाकिस्तान के अंदर, खासकर हमारा जनूबी पंजाब में महर कबीला बहुत बड़ा है और एक नस्ल खानदान है भाईजान। मैंने पहले आपको स्पीच में बताया था। अच्छा, अब उनकी वापसी है कि नहीं, ये बताएं मुख्तसर सा। हमारे व्यूवर जो है, पुलिस वाले जो है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जुमेरात को उनकी वापसी थी, यानी कि अब तो सिंध हाई कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत के मामले में भी तलब किया है कि जब उनकी पेशी थी तो उन्होंने हाई कोर्ट की पेशी पर जो है यूरोप के दौरे को तरजीह दी। तो इस पर भी जो है वो हाई कोर्ट के जजेस जो है बहुत बरहम है उन पर, उनके बड़े यानी कि रिमार्क्स आ चुके हैं। तो अब क्या आपका ख्याल है कि जुमेरात 11 मार्च को जो है वो मुश्ताक महर वापस कराची पहुंच जाएंगे या नहीं, ये बताएं। तो अमित साहब, मौत को देख के कोई बंदा नहीं कहता कि मैं मरूं। हम्म। मरता वो है जज्बा शहादत हो, या हम्म। वो चोर हो, नफीस जिंदगी उसने गुजारी हो। हम्म। सारी कहानी को आप खुद अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं। करप्शन, बेशुमार वाकयात आप खुद बता चुके हैं। बेशुमार लोगों को पता है मैंने क्या बोला है कि आंखें हैं लोग अंधे हैं, ये कान होते हुए लोग डोरे हो गए हैं, और टांगे हैं लोग लंगड़े होकर बैठ गए हैं। ये बातें मैंने पहले आपको बताई हैं कि जो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है कि मौके को देख के आएंगे। नहीं हुआ तो फिर अमेरिका से कौन आता है? अमेरिका तो लोग भागने के लिए तैयार बैठे हुए इस वक्त, जो हालात पैदा हो चुके हैं। या ड्यूल नेशनलिटी देख लें हमारे ब्यूरोक्रेसी में, बेशुमार जगह पे कौन आएगा? क्योंकि अपना वतन पाकिस्तान दुनिया का अमीर मुल्क है। आप कनेडा बैठे, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं पाकिस्तान दुनिया का अमीर मुल्क है। सिस्टम ने तबाह कर दिया। एक तो भी सिस्टम, नामी सिस्टम भी शायद आपने प्रोग्राम में बोला है ना, किसको नहीं पता क्या हो रहा है सिंध के अंदर। सिंध को मैंने क्या बोला था बहुत पहले दुआमी साहब, कि सिंध को क्या बना दिया गया, लफ्ज आपको याद होंगे ना। हालांकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैंने लफ्ज बोले थे। ठीक है ना? लेकिन इस वक्त जो सत्यानाश है उसको देख रहे हैं। पुलिस का निजाम इस वक्त तो शुक्र है कुछ अफसर अच्छे आए हैं। एक डीआई साहब है शहजाद अकबर साहब, माशाल्लाह, मैं मुलाकात तो नहीं है, पंजाब से आए हैं। उनकी भी सिफ्त सना तो अलग ही है, लेकिन उनका भी सुन रहे हैं कि बहुत नफीस शख्सियत हैं जिनका नाम राणा शहजाद अकबर है। ठीक है जी? और वो भी लोगों को इंसाफ दे रहे हैं, और खुद वो मेस की कैंटीन की दाल रोटी खा रहे हैं। तो ये चीज अगर हम समझ जाए कि मरना तो एक दिन है, लेकिन मरे तो हक की मौत। कुछ तो काम ऐसे कर दिए कि दुनिया दुआ करे, या अल्लाह करीम इस बंदे को बख्शिश देना, बख्शिश देना। दुआ सबसे बड़ी ताकत है, दुआई से बड़ी दुआ है भाईजान। शहजाद अकबर का आपने नाम लिया, वो तो एक वहाँ की बड़ी बीमारी जो थी, क्या नाम है, जो कि सिपाहियों का, पुलिस वालों का खून चूसने में मशहूर थी, जिसका नाम जो है वो सलीम तनोली। उनको तो वो सस्पेंड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं वहां से अपनी ब्रांच से। लेकिन एक और बहुत बड़ी बीमारी जिसकी तरफ आप इशारा नहीं कर रहे हैं, सबूर के खिलाफ अब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की आपके शहजाद अकबर साहब ने? क्या उनके करप्शन या उनके अमालनामे उनकी नजरों से उजल हैं, जो कि सीनियरिटी के चक्कर में जो है कितनी पुलिस एहलकारों की जो है जिंदगियों से खेल चुके हैं? इसका आप कुछ नहीं जिक्र कर रहे हैं। इसका मैं बड़ा दलैल से जिक्र करूंगा। हमारा चूंकि निजाम ऐसा है कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का कई लोगों नहीं पता ये बड़ा क्या है, पीएसपी क्या बड़ा है। बेसिक तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है ना जी। जी, जी। क्यों? जिसको पिया चाहे वही सुहागन वाली कहानी मैंने बताई थी। चूंकि निजाम तलीम ऐसा हो गया कि कब्जा माफिया सिर्फ जमीनी प्लाटों का कब्जा नहीं, कब्जा पूरे मुल्क पे हर जगह पे है। मैंने पहले क्या बताया कि पाक फौज सिर्फ इस मुल्क में बचा रही है, वरना इस मुल्क का तो जो हम दुश्मनों को दावत दे रहे हैं। खान साहब की तकरीर आपने सुनी, मैं उनका पुत्र नहीं कि उन्होंने ललकारा है सबको, ड्रोन हमले जो है करेगा मार दूंगा। ये गलत बात है, सही बात है। ठीक है ना? बेशुमार बातें सही हैं, और बेशुमार ऐप तो सबके हैं। ऐप तो देखो, तो ये वीडियो क्लिप में क्या क्या ऐप नहीं निकले
जो मकसद है, किसका नाम लूं, खतून है हमारी, वो पाकिस्तान की अहम शख्सियात की बेटी भी है, तो जो क्या उसको वीडियो क्लिप आजकल जो चल रहे हैं, क्या ये शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है जो आजकल हमने काम पकड़े हुए हैं? अच्छा, ये बताएं कि जो राना हसीब एक वाहिद सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर एसएचओ हैं जो कि ईमानदारी का सनद ले चुके हैं खुद एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन के हाथों, आप क्या कहते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये जो इनको सनद दिया जा चुका है ईमानदारी का, ये कितना सही है, ये आपकी क्या राय है? दुआमी साहब, बात यह है कि मैंने गुलाम नबी मेमन साहब के साथ नौकरी नहीं की, तो क्लिफ्टन पोस्टन के साथ नमाज पढ़ते थे, वो अपने घर से आते थे, थाने में उनका साथ ही घर थे ना जी। तो मैंने अपनी स्पीच में पहले बोला है कि मुझे उनकी यानी चेहरा देख के उन पे भी तरस आता है। और जो उनके साथ भी वो रजिया गुंडों वाली कहानी आपने नहीं बोला था कि अच्छी तबीयत, अच्छी शख्सियत के मालक होने के बावजूद वो रजिया गुंडों वाली कहानी है कि जो वो दौड़ियां, मैंने पहले बोला था कि टोपियां, तस्बियां और दाढ़ियां देख के वो कहते हैं ये बंदा माशाल्लाह नेक होगा। बात समझे ना? अब उनकी अपनी सोच है, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो टोपी तस्बी ने तबाही कर दी है, ठीक है जी, दाढ़ी में धाड़ियल हो गए हैं। धाड़ियल पता नहीं सिंधी में वो क्या कहते हैं, डाकू कहते हैं, बात समझ गए मेरी? हम्म। रियल हो जाएंगे तो मुल्क का बनेगा क्या? लेकिन हर जगह पे अच्छे बुरे हैं। राणा हसीब साहब की जो बात की, क्या उसमें सारे ही फिर मुझसे दूसरे कोई सारे बेईमान थे? ये ईमानदार रह गए? बात कल की करे कि इन्होंने उसके बाद थाना कौन सा है, सैट सुपर हाईवे, जिसमें मकसद है कि अभी मुनासिब नहीं है। मैं तो कुछ आपसे कभी पहली बात ये बताया कि मैंने आज तक आपको कितनी मुखबरी दी है? मरना है आपने कब? आज तक लोगों में इल्जाम होगा, आज तक आप बताएं कि मैंने आपको कभी इंफॉर्मेशन दी है, कभी नहीं देखिए, मैं जुगल की नहीं तो अच्छा, आपके है? कहने का मतलब, आपका मकसद ये है कि गुलाम नबी मेमन साहब जो है वो बंदा शनास नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो है बिला किसी तहकीक के उन्होंने जारी कर दिया। आपकी बातों से तो मैं ये नतीजा हासिल कर रहा हूँ। जी। मैंने अपने तौर पे कुछ लोगों से पूछा, एक हफ्ता हो गया इस बात को, तो मैं तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाऊं तौबा। लोगों ने बोला चीमा साहब और खुदा का नाम मानो। मैंने बोला यार मैं तो उनके साथ ही रहा, वो अभी मुनासिब नहीं है। अपनी बेइज्जती, अपना मुंह और अपना थप्पड़ है, महकमे की बेइज्जती अपनी बेइज्जती है। अगर महकमे के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे अपने मुंह पे थप्पड़ है, महकमे का हिस्सा था। और अभी फिर इंशाल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे क्या टेंशन है? मैं 13 महीने मुझे हो गए ना बैठे हुए। ये तो चलो, मैं एक अल्लाह का शुक्र है कि मेरा खानदान ऐसा है, जिम्मेदार हूँ, भाई मेरे बाहर के मुल्कों में हैं, तो मैं एक मकसद यानी सेटल तो हूं ही। लेकिन महकमे में जो मैंने काम किया, मेरा वीडियो हजारों के हिसाब से है। कोई बंदा साबित करते मेरी सर्विस वीडियो मैंने कभी रिश्वत ली है? जब भी जुल्म का शिकार हुआ हूं कि ना गलत आर्डर मान के, तो मेरे साथ वो हुआ है जो किसी दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता। रही बात राणा सीप की, तो वो मैं भी आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि चीमा साहब ये तो कहानी और है। अब मीडिया भी इस दौर पे ऐसा है, मीडिया वाले भी बादशाह बंदे हैं, वो हम्म। इंटरव्यू ले रहे हैं जी, आप कैसे ईमानदार बने, क्या क्या कहानी देख के कानों को लोग हाथ लगा रहे हैं। लेकिन जो हमारी मालूमात, मैंने अपने तौर पे लोगों ने बोला यार खुदा के खौफ से डरो, आओ फिर आपको बताओ इनकी प्रॉपर्टियां कितने हैं, कहाँ कहाँ आप फोटो बना लो। मैं कहा मैं ये काम नहीं करता। किसी एक 5 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में भी मौजूद है, ये भी इत्तला मुझे मिली है। कोई सहाफी ये भी दावे से कह रहा था कि मेरे पास सबूत है कि इनके अकाउंट में 5 करोड़ हैं। तो एक ईमानदार एसएचओ के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए, जिसकी तनख्वाही 80,000 रुपए, तो 5 करोड़ कहाँ से जमा कर सकता है? ये भी पुलिस एहलकारों का और खुद एक सहाफी का ये कहना है। आप क्या कहते हैं इस पर? एक नहीं हजारों साफी है, लेकिन मैं कहता हूं जो जवान है, मर्द है, सामने क्योंकि अल्लाह से डरना है। अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरे से डरो। मैं अफसरों को कहता हूं कि आपका टेबल गंदा होगा मैं कपड़ा मारूंगा, साफ कर दे लिया है, लेकिन गलत आर्डर हमें नहीं दो। जैसे कि महकमे का भी सत्यानाश हो चुका है। मैं फिर वही बात करूंगा कि अफसर इतने अच्छे हैं हमारे महकमे में, लेकिन क्यों नहीं सोचते इस वक्त डिशरा जी साहब का, मैं अल्लाह को जानते नहीं है, मैं उनका ना वोटर ना सपोर्टर हूँ, बात हकी करूंगा। उनके अकल पे क्यों पर्दा पड़ा हुआ है कि वो क्यों नहीं तहकीकात करते कि यकदम कैश दे दो, 111-12 थाने हैं और वो उसमें फटोफट इनाम भी दे दो, पहले तहकीकात तो कर ले। अभी तो ये बातें निकल रही है ना भाईजान। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि एक और इंस्पेक्टर थे एसएचओ, क्या नाम है, सचल थाने के, मेरा इशारा हारून कोराई की तरफ है। हालांकि वो इस वक्त जेल में हैं एक कस्टम के इन्फॉर्मर फजल को अगवा और कत्ल के मुकदमे में। लेकिन अभी पिछले दिनों जो है वो उनका भी नाम जो है दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो है ये बाकायदा, यानी कि केपीओ से ये लिस्ट जारी हुई कि वो भी जो है एसएचओ के इम्तिहान में उनका नाम भी शामिल है। हालांकि वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस है। इतना बड़ा मेजर जो है ये मिस्टेक हो चुका है, तो आप क्या कहते हैं इसको कि ये किसकी गलती है? क्या ये? आपको याद जी जोर में सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे जिनका अपर पे नाम आ गया था, याद है? मैंने आपको बताया था जी जी। 18 अपर क्वालिफाइड, जिसमें मैं भी अपर 2018 में करके आया था, वो उनका भी अपर में नाम था।
कि आंखें हैं अंधे हैं कि नहीं, कलहरी का स्टाफ क्या कर रहा है, अरसा दराज से जो जोकें चिपटी हुई हैं, इसमें अफसरान बाला को चाहिए छांटी करना कि जनाब ये अरसा दराज से ही जोकें इनको साइड पे करो। आज भी मैं ऐलानिया कहता हूं, ये इम्तिहान वाला काम गलत है। आप 500 बंदा खड़ा कर दो लाइन में कराची से ढूंढ के, एडिशनल आईजी साहब को मशवरा दूंगा, मैं छांटी कर दूंगा कि साहब ये बंदा निकालो बाहर, और ये आपकी इज्जत ऐसी बनाएंगे। कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? ये इम्तिहान में क्या इम्तिहान वाले ईमानदार हो गए हैं? फिर 2-2 साल से इम्तिहान वाले, मैं बताऊं जो मेरे बैचमेट इम्तिहान दे के बैठे हुए हैं, उनको आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। और फिर एक और मजे की बात बताता हूँ, जब बंदे को लालच आता है ना दौलतमंद होने का, फिर वो अंधा हो जाता है। अब वही एसएचओ अरबों खरबों में चले गए हैं, उनका तो ऑलरेडी क्रिमिनल से रिश्ता होगा, बोलोगे आओ इस इलाके में आ गया, आके कर लो धंधा, ऊपर से दाढ़ी टोपी हो या कोई भी हो, मैं उस बात में नहीं जा रहा। तो आप देखें जब एक दौलत का चस्का पड़ गया बंदे को, आज मैं करोड़ों में अरबों में जाना है, अरबों में खरबों में जाना है, तो अब क्रिमिनल से ही पैसा मिल रहा है ना, क्या मस्जिद के पेशवा पैसा दे के जाएंगे? जी। मैं कह रहा हूं कि पैसा मौलवी मस्जिद के पेशवा में दे, थाने में तो पैसा देंगे क्रिमिनल, ऑर्गेनाइजर क्राइम जिसको कहते हैं। यहाँ ना गुटखा आज तक खत्म हुआ है, ना कुत्ती चोरों से जिस मुल्क में मिल जाए भाईजान, उसका कोई इलाज दुनिया में नहीं कर सकता। यहाँ कुत्ती चोरों वाला खेल है। एसएचओ साहबान जो लगाने वाले हैं, अभी मैं आपको एक मशवरा देता हूँ इस चैनल पे, या कई अफसर सुन रहे होंगे कि जो 2-3 दफा एसएचओ पहले लग चुका है, उससे उसको दोबारा नहीं लगाओ। 3 से साल वाले जो 3 दफा लगे उनको लाओ। ये 20 नहीं, 30 नहीं, 40 दफा जो ऐसे जो लगे हैं, उनमें मैं कहता हूं हटा दो। दूसरों को लूटना है, पाकिस्तान बाबा कादम देव सबको हिस्सा दे दो, फिर सब लूटो ना। नहीं तो फिर अच्छा, बंदे बेशुमार हैं चीमा जो इस चीमा तरह। चीमा साहब, मैं खबर यहाँ पर नाजरीन को देता चलूं कि अभी इतला ये मिली है कि एडिशन आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने जो है वो केपीओ के जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे फसीउद्दीन शेख को जो है वहां से तब्दील कर दिया है, इसी इल्जाम में कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे की कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हारून कोराई जो कि कत्ल और अगवा के मुकदमे में इस वक्त जेल में कैद है और डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, उनका नाम जो है किस तरीके से सरकारी दस्तावेजात में यानी कि केपीओ के रिकॉर्ड में एसएचओ लगने वाली लिस्ट में उसका नाम कैसे शामिल कर दिया गया कि वो भी जो है वो इम्तिहान में उन्हें भी शामिल कर दिया गया है, वो भी इम्तिहान में आएंगे। ये गलती किसने की और कैसे हुई? तो अब इस पर तो है क्या नाम है, एडिशनल आईजी कराची ने एक्शन लेके उन्हें तब्दील कर दिया। अब आप क्या कहते हैं कि एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन तो इस वक्त यानी कि अपने इख्तियारात का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सही फैसले कर, लेकिन कुछ उनके भी मामले ऐसे हैं कि रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने दिल पर पत्थर रखकर जो है उन्हें दोबारा तो एडिशनल आईजी कराची बना दिया, लेकिन बहुत ही लिमिटेड इख्तियारात उनको दिए गए हैं। यानी उनके अंडर में काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के खिलाफ भी वो कार्रवाई करने की मजाज नहीं है, जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के हदूद से यानी कि जुए का इतना बड़ा ट्रक पकड़ा गया कि जिसमें जो है खुद एसएसपी के खिलाफ, उस एसपी के खिलाफ कार्रवाई बनना यकीनी थी, लेकिन वहां पर भी जो है वो खुद गुलाम नबी मेमन के हाथ जो है लगता है कि बंधे हुए हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं इस पर? आपने देखा होगा हर दफ्तर में पीछे बाबा कौम की फोटो होती है, आपके हम्म। तो नहीं में है, यहाँ पाकिस्तान में। हम्म। और आपके परचम पड़ा होता है टेबल पे, है ना? हम्म। एक भी होता है। हमारे एक शाकर शुजाबाजी ने अपनी शायरी में लिखा है कि ऊपर इंसाफ का परचम टेबल पे, हम्म। नीचे इंसाफ बिक रहा है। नीचे क्या है? इंसाफ बिक रहा है। हम्म। ऐसी अदालत को बमा अमले उड़ा छोड़ो। मैं नहीं कह रहा, किताब पढ़ी हुई है, अदालतों पे नहीं, अदालतों पे उन्होंने बोल दिया, लेकिन जगह तो सारे ही सत्यानाश है। आज एक आम बात बताता हूँ कि सुबह अफसरान बाला इलाके में सब निकल पड़े, जहां जहां बैठे हैं एडिशनल आईजी साहब, डीआई साहबान, एसएसपी साहब, पूरे कराची में फैल जाए। वो किसी की जरूरत है माई के बच्चे की खौफ की तलवार सबसे बड़ी तलवार है दवामी साहब, कि यार पता नहीं हमारे साथ क्या बनेगा। क्रिमिनल की जरूरत है? वैसे तो एसएचओ इलाका मजिस्ट्रेट होता है। जब एसएचओ तरसा दराज से अरबों खरबों पति, मैं कहता हूँ मुल्क का कर्जा उतारना है तो फिर पकड़ लो कराची के 20 साल एसएचओ, आधा कर्जा तो पाकिस्तान का उतर जाएगा भाईजान। अच्छा चीमा साहब, एक इतला और अब मैं नाज़रीन से शेयर करूं कि अभी इतला ये मिली है कि वेस्ट के जो जोन के जो डीआईजी हैं नासिर आफ्ताब ने जो है मंगोपीर थाने के एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया है। आप क्या कहते हैं इस पर कि ये जो कार्रवाई हुई है ये भी सही हुई या गलत हुई? आप क्या कहते हैं? एक को मुअत्तल करने से क्या होगा दवामी साहब, अल्लाह आपको
सलामत रखे और नेक हदायत भी दे। सवाल करते हैं कि वो आप आओ नादरन की पट्टी, नादरन यहाँ से शुरू होता है, आप तो वहाँ कनाडा कब से हैं, एक नादरन बाईपास है, वहां हब को रोड जाता है, वहां बलोचिस्तान तो बाहर पर कराची, वहां की पट्टी पे जमीनों पे कब्जा नहीं, कब्जे की इंतहा। मैं सिंध में बैठा हूं, मेरा जो किसी ने बिगाड़ना है बिगाड़ है, पहले भी कर लिया, मैं सच्चा हूं तो मुझे टेंशन नहीं है। पैसा अरबों करोड़ों के हिसाब से जा रहा है, कहां जा रहा है ये भी सबको पता है। जो वहां सिस्टम है 20 करोड़ में एमएनए एमपी ले लो, पकड़ लो, आज इमरान खान साहब ने बोला है, वो कहां से आ रहा है? सत्यानाश सिस्टम, नामी सिस्टम तो आप कई दफा कह चुके हो, रजिस्टर्ड एक फर्म बन चुकी है। एजी मजीद साहब का जिक्र आपने सुना होगा, बल्कि कहते हैं एजी मजीद साहब, ठीक है जी, एक सिस्टम है, उसमें हमारे बेशुमार अफसरान मजबूर, जिनकी को सिफारिश नहीं, वो फिर सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है जी, कि हम भी आपके हालात। पीएसपी अफसर को बहुत एहतियात करनी चाहिए। पीएसपी अफसर, हम तो रैंकर है, पीएसपी अफसर ने आईजी तक जाना है, इनको तो इससे बिल्कुल नजदीक नहीं, किसी का गुलाम, तो गुलामी तो वैसे ही गुनाह है, इनको तो गुलामी करनी नहीं चाहिए। आज कराची हैं, कल सिंध जाएंगे, पंजाब जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में इनको गाड़ियां, फ्रूट, इज्जत मिलेगी। थोड़ा खा लो, साफ खा लो, आजकल लोग गरीबी से कम मार रहे हैं, लोग खा खा के ज्यादा मर रहे हैं, तो एक दिन मरना भी है। मैं इस बात पे हूं कि मरना याद रखो, तो फिर सब कुछ सही है। करप्शन की बात करें तो फिर मैंने अच्छा, आखिर में फिर ये बताएं कि क्या मुश्ताक महर आईजी सिंध वापस अमेरिका से आएंगे कि नहीं आएंगे? आपकी क्या इत्तला है? आप क्या किस तरह से देख रहे हैं इस पर? और खुद इमरान खान की हुकूमत बचेगी या जाएगी, बताएं। ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो आजकल आता है रसालों पे, ये हफ्ता कैसा रहेगा, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ता? जी जी। ये कैसा रहेगा, ये यहाँ, ये दिन कैसा है, आज दिनों के हिसाब से हो रहा है कि ऊपर आपकी जेब में टीवी है, आज आपकी जेब में सब कुछ है, ठीक है ना, कहीं टीवी के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, तो वो मौके की तलाश में हर बंदा है। मैंने पहले बोला कि मार साहब अच्छे खानदान से हैं, मार साहब का पंजाब में इससे भी ज्यादा सोरस है, मैं बताऊं तो मुनासिब नहीं प्लेटफॉर्म पे, सोरस के लिहाज से मार साहब का सिंध से भी ज्यादा तल्लक है पंजाब में, ठीक है, उनकी वहां रिश्तेदारियां भी हैं, ठीक है ना, और जहां है मुझे भी पता है, मैं कोई घास तो नहीं खाता, मैंने भी सारी जिंदगी धक्के खा के, और मैं आज भी अल्लाह का शुक्र है, मैं मतलब हंसता रहता हूँ। आपने पहले सवाल किया था यार, आप पॉइंट पर आने के आएंगे कि नहीं आएंगे, बताएं बस मुख्तसर से। मैं इजाजत, हाँ जी, मैं मुश्ताक महर साहब वापस आएंगे क्या जुमेरात वाले दिन के नहीं? जी, आईजी से आ रहे हैं वापस? देखो जो हालात है, अमेरिका गए तो बंदे कम ही आते हैं, अमेरिका में गए हुए बंदे कम आते हैं, लेकिन आप भी जाए तो ये मौजा ही होगा। लेकिन मेरे अपने हिसाब से जो बंदा अमेरिका जाता है, सबसे बड़ा जो है वो पनाहगाह लंदन है और अमेरिका है। पाकिस्तानियों के लिए दो तो मुल्क है, पैसा रखने के लिए कौन सा मुल्क है जहां स्विट्जरलैंड के कौन से अकाउंट खुलते हैं, 1 2 3 है लंदन। पाकिस्तान के लुटेरों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह यही ममालिक है जिसकी जानिब आपने इशारा किया, ये कहना चाह रहे हैं? भाई लंदन और अमेरिका है इसके लिए, और पैसे रखने के लिए मुल्क जिसमें आजकल बहुत खजाना छुपा हुआ, जिसका जिक्र हर जगह होता है, जिसका विकी लीक पता नहीं क्या क्या नाम आया, वो पैसे रखने की जगह स्विट्जरलैंड है, कौन सा है? बाकी दो जगह है, कौन सा बंदा है जिसका, अच्छा ठीक है जी। चीमा साहब, अमीर ज्यादा, अमीर जी खा खा के ज्यादा मारे हैं और गरीब भूख से कम मारे हैं, ये वक्त ऐसा आ गया, ठीक है ना। ठीक है। अब्बास चीमा इस साहब, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाई ताबेदार हक की बात करता रहूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।